हम सभी को लगता है कि हमारे जीवन में कितने दुख हैं। सुख और दुख तो जीवन में धूप और छांव के जैसे आते जाते रहते हैं, पर हम सभी को हमेशा यही लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं। जबकि सही से समझा और जाना जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। तो वह दुख क्या है, आज इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसको दूर करने का उपाय क्या है। अपने जीवन की किसी भी परेशानी और दुख को दूर करने के लिए इसे ध्यान से सुने। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन में बहुत निराश था और उसका कारण था कि वह अभी तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके घर वाले उसे ताने देते थे, दूसरों का उदाहरण देकर उसे सुनाते थे कि सब कहां से कहां पहुंच गए और तू वहीं का वहीं रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता उसे बहुत शर्म महसूस होती थी, क्योंकि लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह बताने में बहुत झिझक महसूस होती थी कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह सबसे बचता रहता था। उसे यह लगने लगा कि वह किसी काम के लायक ही नहीं है, उसके बस की कुछ भी नहीं है। वह बस धरती पर बोझ है, तो वह जीकर क्या करेगा, उसे तो मर जाना चाहिए। वह हमेशा भगवान को दोष देता, उन्हें कोसता रहता। एक दिन उसने गांव में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु बता रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में बताता है, जीवन जीने का सही तरीका समझाता है। आप चाहें तो अपने दुखों से सीख सकते हैं या उनके पीछे बैठे बैठे बस रो भी सकते हैं। वह व्यक्ति भी सब कुछ सुन रहा था। उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता, केवल पीड़ा देकर जाता है। इन दुखों की तकलीफ अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी इन तकलीफों के आगे कम लगने लगती है। गुरु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें? उस व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और बोला, क्या आपके पास मेरे इन दुखों का कोई समाधान नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं समाधान जरूर बताऊंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। उस व्यक्ति ने सोचा, क्या मेरा यह दुख नहीं है? क्या जो मैं झेल रहा हूँ वह दुख नहीं? कोई मेरा दर्द नहीं समझता। जब घर वाले ही नहीं समझते तो यह गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर उसने कुछ करने का निश्चय किया। यह सब सोच उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में उसे कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कोशिश कर रहा है। अब वह ऐसे लोगों के बीच था जो उसकी सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे राय दी, अब उसे अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए, उसे नगर से बाहर लेकर जाना चाहिए। सोचो, जब छोटे व्यापार से तुम इतने खुश हो, तो अगर तुम इस शहर के, इस देश के सबसे बड़े व्यापारी बन गए तो तुम्हारे पास कितनी खुशियां होंगी, कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह सब बातें उस व्यक्ति के मन में बैठ गई। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द सब कुछ चाहिए था। उसने इसके लिए कई ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। जल्दी सब पाने के लिए उसने बड़े पैमाने पर उधार भी ले लिया। और वह यही नहीं रुका, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता भी खराब कर दी। उसके दोस्त उसे जो भी कहते गए वह करता गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ योजनाएं बनाना भी उसने शुरू कर दिया। उसके जीवन का सुकून अब कहीं चला गया था। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। हर समय वह किसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वह चैन से जीवन नहीं बिता पा रहा था। एक दिन अपने रथ में बैठकर वह किसी मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था जब असली दुख हो तो मेरे पास आना। मैं बहुत दुखी हूँ, रातों को सो भी नहीं पाता, मेरे जीवन का सुकून चला गया है। और यह कहकर अपनी सारी बातें वह गुरु को बता देता है।
यह सब सुनकर गुरु कहते हैं, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम दुखी थे, तो उस दुख से तुमने क्या सीखा? वह व्यक्ति कहता है कि मैंने सीखा कि मात्र सोचने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करना ही काफी नहीं होता, उसे अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक है। चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं आए, परेशानियां आए, यह लगने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी यही मानकर कि जो मैं कर रहा हूँ मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा, यही सोचकर कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, बाकी कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह सबके लिए बोझ ही होता है। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर बताऊंगा। यह सुन वह व्यक्ति चकित हो गया और सोचने लगा, क्या यह दुख नहीं है तो आखिर दुख क्या है? पर वह कुछ बोला नहीं। वह सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा गुरु को भेंट देने के लिए लाया था। गुरु ने बोला, उसे पेड़ के नीचे गाड़ दो, वह मेरे किसी काम का नहीं। उसने वही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब वह पूरी तरह कर्जे में डूब गया। पर वह निश्चिंत था क्योंकि वह कर्जा उसे उसके मित्रों द्वारा ही मिला था और उसे यकीन था कि ऐसे समय में उसके मित्र उसका पूरा साथ देंगे। पर सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उससे अपना उधार मांगना शुरू कर दिया और ना दे पाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके सारे शुभचिंतक भी अब उससे दूर होने लगे। उसके माता पिता उसे उसकी गलतियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा और वह सड़क पर आ गया। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी, पर पिता ने कहा, उनके पास भी बस यही एक संपत्ति है, यह भी नहीं रही तो तुम्हारी माँ को मैं कहाँ रखूंगा। अब कोई नहीं बचा था जो उसकी मदद कर सके। उसके जीवन में बहुत दुख था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। उस धोखे की वजह से वह टूट चुका था, अपना सब कुछ गवा चुका था। उसे लगने लगा अब जीने का कोई मतलब नहीं, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है इन दुखों से बाहर आने का। वह मरने के लिए नदी की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसे याद आया कि गुरु ने उससे कहा था, जब उसके जीवन में असली दुख आए तो आना, वह समाधान बताएंगे। वह व्यक्ति गुरु के पास गया और गुरु को सब कुछ बताया। गुरु बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं समाधान जरूर बताऊंगा। वह व्यक्ति गुस्से से बौखला गया, बोला, गुरुदेव, असली दुख क्या होता है? ये असली दुख मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, क्या वह दुख नहीं है? गुरु ने बोला, पहले तुम यह बताओ, उन दुखों से तुमने क्या सीखा? वह व्यक्ति बोला, तुम्हारी तरक्की के समय जो लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे वह तुम्हें धोखा जरूर देंगे। तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं का करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े हों। पर ऐसे लोग कम ही मिलते हैं गुरुदेव, और अगर मिले तो उनकी कदर करनी चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, कभी भी लोभ और लालच में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे दबा हुए सोने के सिक्कों से भरा घड़ा उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। और वह घड़ा लेकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। उसे उससे कुछ मदद मिली। उसने वापस एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और इस बार वह उस छोटे से व्यापार में खुश था। सब ठीक चल रहा था। पर आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अच्छे काम क्यों ना करें, धन दान पुण्य करते हैं तो भी दुख तो सभी के जीवन में आते ही हैं। और उस व्यक्ति के जीवन में भी फिर से एक बार दुख आया। इस बार उसके प्रिय माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके माता पिता एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उनके जाने से उसे बहुत आघात पहुंचा। वह उन्हें लेकर शमशान गया, वहां उनकी अंतिम क्रिया कराई। उन्हें चिता में जलते देख उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगे। उसका हृदय विचलित हो गया।
वह घर आया, उसने अपने पिता की संपत्ति देखी। सब कुछ वहीं धरा का धरा रखा हुआ था, जिसके पीछे न जाने कितनी बार उन्होंने लड़ाइयाँ की। सब वहीं था। एक दिन पहले तक भी उसके पिता जिस संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे, वे आज वहीं पड़ी थी। उसका मन बहुत बेचैन होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके भीतर कुछ खाली सा है, कुछ डर है, अकेलापन है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास गया। वहां पहुंचते ही गुरु ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, कोई दुख है? वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव सब ठीक है, जीवन में सब चल भी सही रहा है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर ही जाना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा, सबको एक ना एक दिन मरना तो है ही। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल या आज, या हो सकता है अभी ही तुम्हारी मृत्यु आ जाए। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया, पर उसके दिल और दिमाग में गुरु की बातें ही घूमती रहती। उसका मन बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ था। वह यही सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। वह यही सोचने में लगा रहता कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। क्या केवल चीजों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब है? बस यही करना है और एक दिन मर जाना है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और दुखी हो चुका था। कुछ दिन बाद वह वापस उन गुरु के पास पहुंचा और अपनी सारी बातें उन्हें बता दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वह जरूरी है भी या नहीं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मेरे दुखों का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव धन संपत्ति, मान सम्मान, दोस्त शत्रु, प्रेम परिवार, पद प्रतिष्ठा, यही सब इकट्ठा करते हैं। गुरु कहते हैं, इनमें से कुछ है जो अपने साथ लेकर जा सकते हैं? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं लेकर जा सकते। मेरे माता पिता भी क्या ले गए, सब यहीं रह गया है। गुरु कहते हैं, देखो ध्यान से इस बात को सुनो और समझो कि जो चीजें हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं उन्हें कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं पर देखते ही नहीं। जिसे हमने सही मायनों में इकट्ठा करना है वह है हम खुद। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद और प्रतिष्ठा में, पहचान में, धर्म जाति में। बस हम एक हैं, पर इतनी बातों में हमारा मन बट चुका है। इसलिए हम में इतनी क्षमता ही नहीं बची कि हम खुद को समझ सकें। वास्तव में जीवन भर लोग जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं, उनका समाधान खोजते रहते हैं। उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को अपने किसी भी दुख का समाधान नहीं मिलता। बस एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में चले जाते हैं। इसलिए इन सबका एक ही समाधान है। इन बातों में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। इस संसार से अपनी ऊर्जा वापस खींचो, खुद को इकट्ठा करो, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को वश में करो और खुद पर ध्यान दो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। व्यक्ति ने पूछा, तो गुरुदेव क्या हमें सब त्याग देना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे प्रेम और इच्छाएं सब कुछ ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखते रहने के। जब तुम खुद को नियंत्रित कर लेते हो
तब जो कुछ भी तुम करते हो वह सब भी नियंत्रण में ही रहता है, और तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से ही निकलती हैं। व्यक्ति को सारे जवाब मिल चुके थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुझसे मिलाने के लिए। और उस दिन वह जीवन के असली दुख से वाकिफ हो चुका था।